गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा सीए फाउंडेशन का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बेटा आपका इंस्टीट्यूट जो स्टडी मटेरियल है उसका फर्स्ट चैप्टर बेटा वहां आपको पूरी बेसिक अकाउंटिंग सीखनी है। ओके, फर्स्ट चैप्टर में टोटल 9 यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स दिए इंस्टीट्यूट ने, उसमें से एक एक यूनिट हम देखने वाले हैं। ओके, तो आज हम देखेंगे बेटा चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। ओके बेटा, अकाउंट की बेसिक जो भी नॉलेज है, अकाउंट का जो बेसिक नॉलेज है, यहां हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर टोटल बेसिक का ही है, आ गया समझ में? तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग किसे बोलते हैं? ओके, 11th में आपने बहुत सारी डेफिनेशन भी देखी होगी बेटा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग वगैरह वगैरह। ओके, तो अकाउंटिंग का सिंपल मीनिंग मैं बोलता हूं बेटा, डेफिनेशन तो आप देखने ही वाली हो। अकाउंटिंग का सिंपल हमारी लैंग्वेज में मीनिंग होता है हिसाब रखना। अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब रखना। हर बिजनेसमैन अपने अपने तरीके से बेटा हिसाब रखता है। ओके, हर बिजनेसमैन अपने अपने तरीके से हिसाब रखता है, आया समझ में? ओके, तो उससे ही हम अकाउंटिंग बोलने वाले हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम एक है, दिक्कत एक है बेटा, हर बिजनेसमैन अपने अपने तरीके से हिसाब रखेगा। ओके, अपने अपने। आप भी बेटा, आप पूरे स्टूडेंट हो, आपको घर से पॉकेट मनी मिलती है एंड कभी कभी आप घर पे पैसे की डिमांड करते हो, तो आपके पेरेंट्स आपको कभी कभी हिसाब मांगते हैं कि पिछले हफ्ते ही मैंने आपको 2000 रुपए दिए थे, उसका क्या हुआ, कहां गए वो पैसे? तो आप भी हिसाब लिख के टैली करके देते हो बेटा। उसमें आपने मूवी देखी होती है लेकिन हिसाब में लिखते नहीं, लेकिन टैली होती है। लेकिन अकाउंट का प्रॉब्लम है, बैलेंस शीट कभी टैली नहीं होती आपकी। ठीक है, तो आप अपने, हम यानी हर स्टूडेंट अपने तरीके से हिसाब रखेगा। अकाउंटिंग में भी वही काम किया जाता है, वहां भी हिसाब रखा जाता है, लेकिन अकाउंटिंग की एक स्पेसिफिक टेक्निक है बेटा, मेथड है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग की जाती है, वहां कैसे भी लिखा नहीं जाता। तो अकाउंटिंग में हिसाब लिखना है लेकिन सिस्टमैटिक मेथड से, जो हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं उसे, जो भी अभी एप्लीकेबल है उसे हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। यानी आप एक स्पेसिफिक मेथड से, साइंटिफिक मेथड से, सिस्टमैटिक मेथड से रिकॉर्डिंग करते हैं बेटा, उसका क्लासिफाइंग करते हैं, समराइजिंग होता है अकाउंटिंग में, इंटरप्रेटिंग होता है, एनालाइजिंग होता है, कम्युनिकेट, बहुत सारे काम हो जाते हैं अकाउंट में, वो आगे देखने वाले हम। तो अकाउंटिंग का मतलब है सिंपल बेटा, सिस्टमैटिक मेथड से हिसाब रखना, रिकॉर्डिंग करना, समराइजिंग करना, क्लासिफिकेशन करना, जो भी अकाउंट में किया जाता है वो सब करना, आया समझ में? अब तो सबसे पहले देखेंगे बेटा हम अकाउंट में रिकॉर्ड क्या किया जाता है, क्या रिकॉर्ड करते हैं हम अकाउंट में। तो उसका आंसर है, अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ओके, तो ट्रांजैक्शंस किसे बोलते हैं एंड इवेंट्स किसे बोलते हैं, इसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे बच्चों को ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स में डिफरेंस क्या है ये पता ही नहीं चलता। ओके, सिंपल मेथड से बोल दूंगा बेटा आपको। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज, यानी हमारे, यानी बिजनेस एंड आउटसाइडर पार्टी के बीच में अगर कुछ भी एक्सचेंज होता है, कुछ भी एक्सचेंज होता है जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है बेटा, मनी में उसकी वैल्यू बोल सकते हैं हम, ऐसी कौन सी भी चीज अगर बिजनेस एंड अदर पार्टी के बीच में
एक्सचेंज होती है तो उसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन। याद रखो बेटा, मैं कुछ कंडीशन बोल रहा हूं कि यहां एक्सचेंज होना चाहिए किसके बीच में? बिजनेस एंड अदर पार्टी, आउटसाइडर पार्टी, बाहर का कोई आदमी, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, कंपनी, बैंक, जो भी हो, बिजनेस एंड अदर पर्सन में कुछ भी अगर एक्सचेंज होता है जिसकी मनी में हम वैल्यू एक्सप्रेस कर सकते, बोल सकते हैं बेटा, तो उसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन। सिंपल मीनिंग बोल रहा हूं मैं। ट्रांजैक्शन का मतलब बिजनेस एंड आउटसाइडर के बीच में कुछ तो एक्सचेंज होना जिसकी मनी में वैल्यू हम बोल सकते, निकाल सकते हैं बेटा, मेजरमेंट हो सकता है। कौन सी भी चीज का नाम नहीं बोल रहा हूं मैं, एनी एटम जिसकी मनी में आप वैल्यू बोल सकते हो, अगर ऐसा एटम बिजनेस एंड आउटसाइडर के बीच में एक्सचेंज होता है तो उसे बोलते हैं हम ट्रांजैक्शन बेटा। यहां दो पार्टीज होनी चाहिए बेटा, बिजनेस एंड आउटसाइडर्स, इनके बीच में अगर कुछ भी ट्रांसफर होता है, बिजनेस एंड आउटसाइडर के बीच में कुछ भी ट्रांसफर होने दो, एक्सचेंज होने दो बेटा, जिसकी मनी में वैल्यू हम बोल सकते तो उसे बोलेंगे हम ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। आप सुबह उठते हो बेटा एंड किराना शॉप से शुगर परचेस करते हो, परचेस ट्रांजैक्शन हुआ। क्या क्या एक्सचेंज हुआ आपके और उस शॉप के ओनर के बीच में, शॉपकीपर के बीच में? शुगर एंड मनी। उसने आपको शुगर दे दी बेटा और आपने उसे पैसा दिया, एक्सचेंज। याद रखो, एक्सचेंज में भी टू वे हो सकता है या वन वे भी हो सकता है। ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं कि टू वे ही आपका एक्सचेंज होना चाहिए। यहां आपने शुगर परचेस की, वहां टू वे एक्सचेंज था। शुगर आपके पास आई और आपके पास से पैसा गया, शुगर आ रही है, पैसा जा रहा है, टू वे एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है। समझो यहां आपने क्रेडिट से गुड्स परचेस किए होते, ओके, और आज जाके आप उसे पैसे देते हैं। पिछले महीने गुड्स परचेस किए थे बेटा, आज आप जाके उसे 100 रुपए दे के आए, तो आपने उसे 100 रुपए दे, उसने आपको आज क्या दिया? कुछ भी नहीं। यानी वहां वन वे ट्रांसफर है बेटा, चलता है, टू वे चलता है, वन वे भी चलता है, यानी एक्सचेंज होना चाहिए। मैं सिंपल एक हिंट बोलता हूं बेटा, ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर होना जरूरी है। ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर होना जरूरी है। क्या ट्रांसफर होना चाहिए? एनी एटम जिसकी मनी में हम वैल्यू बोल सकते हैं, ओके। ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर होना चाहिए। क्या ट्रांसफर होना चाहिए? एनी एटम जिसकी हम मनी में, पैसे में उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यानी टी फॉर ट्रांजैक्शन, टी फॉर ट्रांसफर। याद रखो बेटा, टी फॉर ट्रांजैक्शन, टी फॉर ट्रांसफर। अब ट्रांजैक्शन के एग्जांपल, परचेस, सेल्स, सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन रिसीव्ड, कैश पेड, कैश रिसीव्ड, जो भी ट्रांसफर है ना, ट्रांजैक्शन है। गुड, समझाया बेटा फर्स्ट टर्म। और हम अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ट्रांजैक्शन का तो मतलब हमने सीखा। इवेंट्स किसे बोलते हैं बेटा? इवेंट्स आर रिजल्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। इवेंट्स आर रिजल्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। बेटा हम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जितने भी करते हैं उसका एंड रिजल्ट जो भी निकलता है उसे बोलते हैं इवेंट। एंड रिजल्ट यानी आपके पूरे ट्रांजैक्शन का फाइनली जो रिजल्ट निकल के आएगा उसे आप बोलेंगे इवेंट्स। फॉर एग्जांपल, आप साल भर बेटा फॉर द ईयर गुड्स परचेस करते हो, सेल्स करते हो, एक्सपेंसेस, इनकम, पेमेंट, कलेक्शन, आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं। एट द एंड ऑफ ईयर आपको प्रॉफिट निकाला बेटा आपने, समझो 2 लाख प्रॉफिट हुआ,
प्रॉफिट को क्या बोलोगे आप? परचेस ट्रांजैक्शन है, सेल ट्रांजैक्शन है, एक्सपेंसेस पे ट्रांजैक्शन है, इनकम रिसीव ट्रांजैक्शन है, और इन सब का मैचिंग कंसेप्ट आगे बैठी है आपकी बेटा। इस सबको मैच करके आपने प्रॉफिट निकाला 2 लाख रुपए। प्रॉफिट को क्या बोलोगे आप? ट्रांजैक्शन? नहीं, और ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि वहां ट्रांसफर नहीं है। बिजनेस एंड बाहर के किस पर्सन के बीच में कुछ ट्रांसफर हो रहा है क्या? नहीं, तो वो ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। तो उसे आप क्या बोलोगे? उसे बोलेंगे हम इवेंट्स। प्रॉफिट लॉस इवेंट है बेटा। क्लोजिंग स्टॉक, आपने 10,000 यूनिट परचेस किए फॉर द ईयर, इन द ईयर, साल भर में आपने 10,000 यूनिट परचेस किए, उसमें से 9,000 यूनिट सेल किए बेटा। परचेस 10,000, सेल 9,000। अब एट द एंड ऑफ रिजल्ट उस परचेस सेल का रिजल्ट है कि 1,000 यूनिट्स रिमेनिंग है। 10,000 परचेस किए, 9,000 सोल्ड किए, और रिमेनिंग कितने बेटा? 1,000 रिमेनिंग है, 1,000। उसे बोलेंगे हम बेटा इवेंट, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंटरी। अब क्लोजिंग इन्वेंटरी तो ट्रांजैक्शन है ही नहीं है, परचेस ट्रांजैक्शन है, सेल ट्रांजैक्शन है, उसका रिजल्ट आया कि 1,000 यूनिट बचे हमारे अभी, उसे हम बोलेंगे इवेंट्स। सैलरी पेड ट्रांजैक्शन है बेटा, सैलरी पेड ट्रांजैक्शन है, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी पेएबल इवेंट होगा, सैलरी पेएबल इवेंट होगा। आया समझ में बेटा? तो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट में डिफरेंस आया समझ में सबके? गुड, कोई बात नहीं बेटा। डेप्रिसिएशन को क्या बोलोगे आप? डेप्रिसिएशन ट्रांजैक्शन है या इवेंट है? तो इवेंट है बेटा, क्योंकि वहां ट्रांसफर एक्सचेंज कुछ भी नहीं हो रहा है, आपकी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, उसे हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। क्यों कम होती है? एसेट की वैल्यू कम क्यों होती है? क्योंकि हम उसका यूज करते हैं। साल भर में आपने प्रोडक्शन किया बेटा, यूज किया, उसकी वजह से एसेट की वैल्यू, मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, तो उसे हम बोलेंगे इवेंट। आया समझ में? अब कभी कभी बेटा एक ही जगह पे एट द सेम टाइम वहां ट्रांजैक्शन भी प्रेजेंट होता है एंड इवेंट भी होता है। दोनों अगर एक साथ होते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन एज वेल एज इवेंट, ट्रांजैक्शन एज वेल एज इवेंट। याद रखो, एक सिंपल टेक्निक बोलता हूं बेटा, आपने जो फाइनल अकाउंट पढ़े है ना 11th-12th में, उसमें जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाते हैं वहां नॉर्मली ट्रांजैक्शंस ट्रांसफर हो जाते हैं, इवेंट्स भी होते हैं, लेकिन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जाते हैं। बैलेंस शीट में एक भी ट्रांजैक्शन नहीं जाता बेटा। बैलेंस शीट में जो भी आता है वो सब इवेंट्स होते हैं। ऑल बैलेंसेस आर इवेंट्स। बैलेंस शीट नाम ही है बैलेंस शीट, यानी बैलेंसेस लिखने की वो सीट है, वहां पूरे बैलेंसेस लिखते हैं हम। एंड मैं बोल रहा हूं कि ऑल बैलेंसेस आर इवेंट्स, ऑल बैलेंसेस आर इवेंट्स। आया समझ में? तो मुझे बताओ बेटा कि बैलेंस शीट में जो भी आएगा वो इवेंट्स होगा। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आते हैं, उसमें इवेंट्स भी कुछ आते हैं। डेप्रिसिएशन इवेंट है, प्रॉफिट इवेंट है, बैड डेब्ट्स इवेंट है बेटा। है समझ में? वैसे डूब गए, एक्सचेंज तो कुछ भी नहीं हुआ, तो इवेंट होगा। अब ट्रांजैक्शन भी एंड इवेंट भी अगर एक ही बार हो जाता है तो उसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन एज वेल एज इवेंट्स। फॉर एग्जांपल परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपने फिक्स्ड एसेट परचेस की बेटा। अब परचेस के बारे में अगर आप सोचोगे तो उसे आप बोलोगे बेटा ट्रांजैक्शन। परचेसेस क्या होगा? ट्रांजैक्शन होगा। एंड फिक्स्ड एसेट है तो बैलेंस शीट में लिखेंगे हम, यानी उसका बैलेंस रहेगा। एंड बैलेंसेस को क्या बोलते हैं हम? बैलेंसेस को हम बोलते हैं इवेंट्स। परचेसेस ट्रांजैक्शन एंड बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट आएगी इवेंट। अगर लास्ट डेट को आप गुड्स परचेस करते हो, लास्ट डे ऑफ द ईयर, तो उसे भी हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन एज वेल एज इवेंट, क्योंकि आखिरी दिन है बेटा,
तो स्टॉक में रहेंगे, परचेस किया ट्रांजैक्शन और वो गुड्स स्टॉक में रहेंगे, इसका मतलब वो इवेंट हो गया। है समझ में? तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट यूनिट का ट्रांजैक्शन, इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन एज वेल एज इवेंट्स। समझ में आया बेटा? इसके ऊपर ट्रू और फॉल्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। समझो कि एग्जांपल देंगे, रेंट पेड इज एन इवेंट, तो आपको ट्रू बोलना है फॉल्स बोलना है। रेंट पेड ट्रांजैक्शन होगा या इवेंट? नो, इवेंट नहीं है, वो ट्रांजैक्शन है बेटा, फॉल्स। है समझ में? क्लोजिंग स्टॉक इज अ ट्रांजैक्शन, फॉल्स, क्योंकि वो इवेंट है। है समझ में? तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यहां खत्म हो जाता है बेटा, फर्स्ट पॉइंट यहां खत्म हो गया। ओके, तो बेटा ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स किसे बोलते हैं हमने देखा था। तो अकाउंटिंग स्टार्ट होती है बेटा रिकॉर्डिंग से, अकाउंटिंग स्टार्ट होती है रिकॉर्डिंग से। अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? तो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ओके, इसलिए हमने सबसे पहले देखा कि ट्रांजैक्शन किसे बोलते हैं एंड इवेंट्स किसे बोलते हैं। अब अकाउंटिंग जो प्रोसीजर है बेटा, साइकिल है, स्टार्ट होती है रिकॉर्डिंग से। अकाउंट में पहले रिकॉर्डिंग होती है, देन क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, ओके सॉरी इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। इतने सारे अकाउंट में प्रोसेस हम करते हैं बेटा। तो हम रिकॉर्ड क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ओके, रिकॉर्ड क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। तो हमने 11-12 में देखा था, जर्नल में रिकॉर्डिंग होती है बेटा, लेजर में क्लासिफाइंग होती है, ट्रायल बैलेंस में समरी होती है, इसे बुक कीपिंग बोलते हैं। जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस को हम बुक कीपिंग बोलेंगे, और उसके ऊपर से हम फाइनेंशियल रिजल्ट चेक करते हैं, उसे बोलते हैं अकाउंटिंग बेटा, उसे बोलते हैं अकाउंटिंग। बाद में हम डिफरेंस बोल दूंगा मैं। तो पहले हम देखेंगे, अब देखेंगे बुक कीपिंग किसे बोलते हैं, अकाउंटिंग किसे बोलते हैं, एंड अकाउंटेंसी किसे बोलते हैं। आपके बुक में एक वेन डायग्राम दिया है बेटा, उस डायग्राम में सबसे अंदर है बुक कीपिंग, उसके बाहर है बेटा अकाउंटिंग, एंड अकाउंटिंग के बाहर है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के अंदर बुक कीपिंग भी इंक्लूड है, दिख रहा है, और अकाउंटिंग भी दिख रहा है। तो बुक कीपिंग किसे बोलते हैं बेटा? तो बुक कीपिंग होता है ओनली रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। ओके, यानी बुक कीपिंग में नाम ही है बेटा उसका, बुक कीपिंग, कीपिंग बुक्स ऑफ रिकॉर्ड। ओके, अकाउंटिंग, अकाउंट्स के बुक्स मेंटेन करना, रिकॉर्डिंग के बुक्स मेंटेन करना, यानी बुक कीपिंग होता है। बुक कीपिंग ओनली रिकॉर्डिंग से डील करता है, उसमें एनालिसिस नहीं किया जाता, रिजल्ट भी चेक नहीं किए जाते हैं बेटा। ओके, जो भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होते उसकी रिकॉर्डिंग करना यानी बुक कीपिंग, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग करना यानी बुक कीपिंग। याद रखो, अगर मैंने किसी स्टूडेंट को बोला कि बेटा सामने हमारे क्लास के बाहर जो रोड है उसके बाजू में चेयर डाल के बैठो, एक आदमी को बोला मैंने, एंड दिन भर सुबह से शाम तक वहां से कितनी गाड़ियां पास होती है नोट करो। ओके, वो जाके बैठ गया बेटा वहां पे। अब उसका काम क्या है बेटा? ओनली रिकॉर्डिंग करना। क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, उसका आगे जाके क्या करना है, इससे क्या रिजल्ट निकालना है, उसका कुछ लेना देना नहीं है बेटा। वो खाली गाड़ियां रिकॉर्ड करेगा, इतनी इस नंबर की गाड़ी गई, इस नंबर की गाड़ी गई, इस नंबर की गाड़ी गई, इधर गई उधर गई, जो भी है। तो वहां ओनली रिकॉर्डिंग होगी, इसलिए उसे हम बुक कीपिंग बोलेंगे। यानी बुक कीपिंग में रिजल्ट निकाले नहीं जाते, बुक कीपिंग में ओनली रिकॉर्डिंग की जाती है बेटा। वहां एनालिसिस नहीं किया जाता, रिजल्ट नहीं निकाला जाता, कि ओनली रिकॉर्डिंग से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग पार्ट है उसे हम बोलेंगे बुक कीपिंग। हमारे अकाउंटिंग में जर्नल,
लेजर एंड ट्रायल बैलेंस बुक कीपिंग में आते हैं बेटा। ओके, जहां बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से स्टार्ट होती है अकाउंटिंग। बुक कीपिंग में जो भी रिकॉर्डिंग की है हमने, उस रिकॉर्डिंग के बेसिस से हम बिजनेस के कुछ रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं, उसे बोलते हैं अकाउंटिंग। यानी रिजल्ट फाइंड, एनालिसिस करके रिजल्ट फाइंड आउट करना किसका काम है? बुक कीपिंग का या अकाउंटिंग का? अकाउंटिंग का काम है बेटा, बुक कीपिंग का नहीं। बुक कीपिंग का काम ओनली रिकॉर्डिंग है और अकाउंटिंग का काम उस रिकॉर्डिंग के बेसिस से फाइनेंशियल रिजल्ट निकालना बेटा। आप फाइनल अकाउंट बनाते हो ना 11 से, ओके, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं बेटा, ये सब काम अकाउंटिंग में किए जाते हैं। ये सब पार्ट अकाउंटिंग के, ओके, प्रॉफिट निकालना, लॉस निकालना, कैश, ओके, सब अकाउंटिंग है बेटा। यानी ओनली रिकॉर्डिंग करना बुक कीपिंग, उस रिकॉर्डिंग के बेसिस से फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकालना अकाउंटिंग बेटा। याद रखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे लैंग्वेज में फाइनल अकाउंट वाले पूरे इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट बेटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ बुक कीपिंग या अकाउंटिंग? अकाउंटिंग बेटा। अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस ऐसा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग कम्युनिकेशन का काम भी करती है बेटा। याद रखो, अगर हमें किसी के साथ कम्युनिकेशन करना है, मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूं बेटा, इसके लिए हमें किसी लैंग्वेज की जरूरत होती है। ओके, यानी नॉर्मली कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए होता है? लैंग्वेज। हमारा अकाउंटिंग में बेटा अकाउंटिंग के यूजर के साथ कम्युनिकेशन का काम करता है। समझो, एग्जांपल बोलता हूं मैं कि आपको किसी बैंक से लोन चाहिए, आपको किसी बैंक से लोन चाहिए, आप बैंक में जाओगे बेटा, तो बैंक का मैनेजर आपको पूछेगा नहीं कि आप लोन का रीपेमेंट करोगे, प्रॉपरली करोगे, ओके, आपका बिजनेस कैसा है, अच्छा है, नहीं है। सब लोग तो बोलेंगे बेटा हम रीपेमेंट करेंगे, तो उनके ऊपर तो ट्रस्ट नहीं रखेगा मैनेजर। वो उसको पूछता नहीं कि आप हमारे पैसे डुबाओगे या रिटर्न करोगे, नहीं बोलेगा बेटा। लोन देना है क्या नहीं देना है डिसाइड कैसे करेगा? वो बोलेगा आपके बिजनेस के फाइनेंशियल्स दिखाओ मुझे, आपके बिजनेस के फाइनेंशियल्स दिखाओ। ओके, वो आपकी फाइल देखेगा तो आपके बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन उस मैनेजर को आपके अकाउंट्स के रिकॉर्ड देंगे बेटा। ओनर को नहीं पूछेगा वो। यानी उस मैनेजर के साथ ओके कम्युनिकेशन कौन कर रहा है? हमारी अकाउंटिंग कर रही है। इसलिए अकाउंटिंग को बोला जाता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को क्या बोला जाता है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आया समझ में? बुक कीपिंग ओनली रिकॉर्डिंग करना, उस रिकॉर्डिंग के बेसिस से एनालिसिस करके फाइनेंशियल रिजल्ट निकालना अकाउंटिंग। ओके, एंड बेटा ओके अकाउंटिंग के बाद और एक पार्ट होता है, उससे बोलते हैं अकाउंटेंसी। यानी उसके आगे भी और कुछ किया जाता है, वो तो हम हमारे हायर लेवल में सीखने वाले हैं। यहां आपको उतना ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। तो उसमें बुक कीपिंग भी इन्वॉल्व होती है, अकाउंटिंग भी होती है, प्लस और कुछ किया जाता है, उसे बोलते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में पूरा आएगा। मैंने आपके एजुकेशन सिस्टम से अगर इसे कंपेयर करूंगा तो ऐसा होगा, प्राइमरी एजुकेशन को हम बुक कीपिंग बोलेंगे, ओके, सेकेंडरी को हम बोलेंगे अकाउंटिंग बेटा, एंड हायर सेकेंडरी को बोलेंगे अकाउंटेंसी। प्राइमरी बुक कीपिंग, सेकेंडरी अकाउंटिंग, एंड हायर सेकेंडरी को हम बोलेंगे अकाउंटेंसी। इसका मतलब अगर किसी स्टूडेंट ने हायर सेकेंडरी पास किया है तो इसका मतलब उसने प्राइमरी भी पास किया है, उसमें प्राइमरी सीखा है, सेकेंडरी भी सीखा है। यानी हायर सेकेंडरी में प्राइमरी भी इंक्लूड होगा, सेकेंडरी भी होगा, लेकिन प्राइमरी में सेकेंडरी इंक्लूड नहीं होगा या हायर सेकेंडरी नहीं होगा। आ गया समझ में बेटा? ओके, तो ये होगा हमारा सेकेंड पार्ट। ओके, थर्ड पॉइंट देखेंगे बेटा हम, अकाउंटिंग
कम्युनिकेशन का काम करती है। अभी अभी मैंने बोला था अकाउंटिंग कम्युनिकेशन करती है किसके साथ? तो अकाउंटिंग के यूजर के साथ बेटा। अकाउंटिंग के यूजर जो होते हैं उसके साथ अकाउंटिंग कम्युनिकेशन करती है। तो उस यूजर्स के हमने दो कैटेगरीज बनाए बेटा। फर्स्ट पेज पे डायग्राम दिखेगा, लास्ट राइट हैंड साइड को है। यूजर्स में इंटरनल यूजर्स होते हैं एंड एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ओके, इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आता है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, ऑफिसर्स, ओनर्स। ओके, एंड एक्सटर्नल में कौन कौन आता है? क्रेडिटर्स, लेंडर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, कस्टमर्स। अबे इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर में क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, कैसे पहचान आइडेंटिफाई करना है आपको, इसकी भी टेक्निक बोलता हूं बेटा। जो पर्सन्स पार्टीज बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट देखते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसे बोलेंगे हम इंटरनल यूजर्स एंड बाकी सबको एक्सटर्नल। तो अकाउंटिंग कम्युनिकेशन का काम करती है किसके साथ? यूजर्स के साथ। अकाउंटिंग के यूजर्स कितने होंगे? फिर दो होंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल जो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं एंड बाकी सब एक्सटर्नल। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा बेटा अब तक? ट्रांजैक्शन, इवेंट का मतलब देखा। ओके, अकाउंटिंग में बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी का मीनिंग देखा एंड यूजर्स देखें। अब छोटे छोटे 2 पॉइंट्स है इस यूनिट में बेटा, ज़्यादा कुछ बड़ा यूनिट नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स देखो बेटा, कौन से ऑब्जेक्टिव्स है अकाउंटिंग के? ओके, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा रिकॉर्डिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्यों की जाती है अकाउंटिंग? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। सिस्टमैटिक एंड अकाउंटिंग की एक स्पेसिफिक मेथड है, उसी मेथड से हमें रिकॉर्ड करना है, उसे हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं बेटा। हमें जैसा लगेगा वैसा हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसकी रिकॉर्डिंग सिस्टमैटिक होनी चाहिए। असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट। बेटा मुझे बताओ कि इतना हिसाब लिखना क्यों है? बिजनेस में अकाउंटिंग क्यों करते हैं? ओके, तो इसका सिंपल आंसर है बेटा, हमें बिजनेस का रिजल्ट पता होना चाहिए। हम इतना काम कर रहे हैं, दिन रात एक करके काम कर रहे हैं बेटा, तो उसका रिजल्ट क्या है? हमें प्रॉफिट कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखना तो पड़ेगा। तो वो देखने के लिए हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी बेटा। तो असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट बनाते हैं, वहां से हमें क्या पता चलता है? फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, हमारे यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये भी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट हो सकता है बेटा, ऑब्जेक्टिव्स। एंड टू नो सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी पोजीशन, वो आपको ये सॉल्वेंसी पोजीशन, लिक्विडिटी पोजीशन क्या होता है, सब हायर लेवल पे सीखना है। यहाँ आपको खाली पॉइंट्स याद रखो बेटा। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, नेक्स्ट पॉइंट दिया है। फंक्शंस कौन से बेटा? मेजरमेंट। हम अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं बेटा, तो सबसे पहले उसको मॉनेटरी वैल्यू में उसका मेजरमेंट करना पड़ता है, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है बेटा, फर्स्ट फंक्शन है। फोरकास्टिंग, हम पास्ट रिजल्ट ओके के बेसिस से उसका एनालिसिस करके फ्यूचर के बारे में फोरकास्टिंग करते हैं बेटा। ओके, अगर अकाउंटिंग नहीं होती तो हम फोरकास्टिंग भी नहीं कर सकते थे। तो फोरकास्टिंग करना इसका फंक्शन है। डिसीजन मेकिंग, समझो हमारे 4 यूनिट है, किसी यूनिट में प्रॉफिट है, कहाँ लॉस है, उसे चालू रखना है, बंद रखना है, डिसीजन लेना है, तो उसके लिए अकाउंटिंग काम आती है बेटा। कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, हमारे बिजनेस का पिछले साल से या हमारे बिजनेस का अदर बिजनेस के साथ कंपैरिजन करके भी हम देख सकते हैं। ये कब पॉसिबल होता है? जब हम अकाउंटिंग करते हैं। कंट्रोल, अकाउंटिंग में पूरा हिसाब लिखते हैं बेटा, कहाँ एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, कहाँ सेल कम हो रहे हैं बेटा, तो उसके ऊपर कंट्रोल कैसे करना है, उसे बढ़ाना कैसा है, एक्सपेंसेस कम कैसे करना है, ये सब कंट्रोल, या बिजनेस के ऊपर कंट्रोल अकाउंटिंग की वजह से हो सकता है। एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन,
बेटा बहुत सारे बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ने कंपलसरी अकाउंटिंग करने को बोला है, या टर्नओवर के ऊपर डिपेंड होता है, आपको ऑडिट करना कंपलसरी है, उसके लिए भी आपको अकाउंटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, बुक कीपिंग देखा हमने, अकाउंटिंग देखा बेटा। लास्ट पॉइंट देखेंगे सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग बेटा, अकाउंटिंग के टोटल 5 सब फील्ड्स हैं, आपको खाली इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ दिया है, उसके बारे में डिटेल आपको देखना नहीं है। ओके, अब तक आपने जो अकाउंटिंग सीखी है उसे बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम होता है बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करना। हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, बैलेंस शीट से पोजीशन फाइंड आउट करते हैं बेटा, एक काम है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अब तक जो भी अकाउंटिंग, आपका जो फाउंडेशन का अकाउंट है वो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है बेटा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं बेटा, मैनेजमेंट कौन सा काम करता है बताओ मुझे। प्लानिंग, फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग, आया समझ में। इसके लिए उनको कुछ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, कुछ इंफॉर्मेशन का अलग से एनालिसिस करना पड़ता है बेटा, उसके सिवा वो प्लानिंग नहीं कर सकते या डिसीजन नहीं ले सकते बेटा। तो उनको जो भी इंफॉर्मेशन लगने वाली है मैनेजमेंट को, उसका एनालिसिस करके वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किया जाता है बेटा। फाइनेंशियल में खाली प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है। तो बिजनेस में सेल्स का ट्रेंड क्या है फाइनेंशियल अकाउंट नहीं बताएगा, उसका एनालिसिस कहाँ करेंगे हम, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग बेटा, सिंपली बोलता हूँ मैं, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होते हैं वहाँ हर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना जरूरी होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना जरूर, कॉस्ट यानी एक्सपेंसेस, उसके सिवा आप उसे सेल नहीं कर सकते। तो उसका डिटेल एनालिसिस होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। ओके, कॉस्ट का डिटेल एनालिसिस। फाइनेंशियल में खाली हम प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे। कॉस्ट अकाउंट में प्रोडक्शन कॉस्ट का डिटेल एनालिसिस होगा बेटा। देने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बेटा, हमारे बिजनेस की वजह से सोसाइटी को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। अगर सोसाइटी के बीच में हमारे बिजनेस के बारे में अवेयरनेस है तो हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। जब तक सोसाइटी का सपोर्ट नहीं मिलता किसी भी बिजनेस को सक्सेस होना पॉसिबल नहीं है बेटा। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हम सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट्स का एनालिसिस करते हैं, इसलिए फाइनल में पढ़ना है आपको। एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, हमारे पास जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं बेटा, जितने भी पर्सन्स आदमी काम करते हैं, उसके ऊपर बिजनेस बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करता है। तो उसका डिटेल एनालिसिस ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में किया जाता है। आया समझ में बेटा। तो आपको फर्स्ट यूनिट में इतने ही पॉइंट्स देखने हैं बेटा। फिर से रिवाइज करता हूं मैं। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, ओके, अकाउंटिंग प्रोसीजर बेटा, रिकॉर्डिंग, ओके, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी का डिफरेंस, अकाउंटिंग के यूजर्स इंटरनल कौन है, एक्सटर्नल कौन है, एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, एंड लास्ट वन सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। ओके, बस बेटा इतना ही याद रखो। फर्स्ट यूनिट में इसके सिवा मुझे नहीं लगता कि कुछ आ सकता है। चलेगा। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट यूनिट यहाँ खत्म हुआ, ऐसा मैं डिक्लेयर करता हूँ। चलेगा। कल हम बेटा ऐसे एक इम्पॉर्टेंट यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं बेटा।